वेलकम टू स्टडी आईएएस। माय नेम इज आदिति। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ गई हूँ करंट अफेयर्स टुडे। तो आज 27 फरवरी है और आज की जो मुख्य खबरें हम उनसे शुरुआत करते हैं। तो आज की पहली खबर से शुरुआत करेंगे। आज की पहली खबर है आपकी कि रिवर लिंकिंग पर टास्क फोर्स ने महानदी गोदावरी लिंक को मंजूरी दी है। तो जी हाँ, नदियों की जो इंटरलिंकिंग है उस पर टास्क फोर्स ने करीब 25 फरवरी 2021 को महानदी गोदावरी लिंक को मंजूरी दी है। तो प्रस्तावित महानदी गोदावरी लिंक पर अंतिम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए स्वीकृति दे दी गई है और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों द्वारा आवंटित गोदावरी जल के उपयोग को सुनिश्चित करके लिंकिंग परियोजना को मंजूरी दी गई थी। अब इसमें क्या है कि ये जो निर्णय है वो टास्क फोर्स की 13वीं बैठक में लिया गया है और जो ये बैठक है इसमें 3 प्रस्तावों पर चर्चा भी करी गई थी। अब उन्हें टास्क फोर्स के जो अध्यक्ष हैं श्रीराम वैदिरी ने आगे रखा है और ये जो प्रस्ताव है वो ड्राफ्ट विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर आधारित था। तो जो गोदावरी कावेरी लिंक पर राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई थी। अब देखिए, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी है क्या, यानी कि आपकी जो आपकी NW ठीक है DA है वो बेसिकली है क्या, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो ये क्या है, ये एक पंजीकृत सोसाइटी है जो सिंचाई मंत्रालय के तहत काम करती है, जिसे अब जल संसाधन मंत्रालय कहा जाता है। और इस एजेंसी की जो स्थापना थी वह करीब 1982 में हुई थी, 1982 में हुई थी। ओके, और देखिए क्या है कि इसमें ये जो एजेंसी है वो जल संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य और प्रायद्वीपीय घटक के संबंध में विस्तृत अध्ययन, सर्वेक्षण और जांच संबंधी कार्य करती है। बाद में इसका जो कार्यवर्ष है वो 1994 में जल संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की हिमालय घटक को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया था और सोसाइटी और गवर्निंग बॉडी की रचना भी आपकी करीब 2003 से 2004 में संशोधित की गई थी। ओके, तो यही थी आपकी रिवर लिंकिंग पर टास्क फोर्स ने जो महानदी गोदावरी लिंक को मंजूरी दी है उसके बारे में जानकारी जो थी। ठीक है, अगली खबर की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगली खबर बात कर रही है आपकी कि भारत और आयरलैंड ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मुद्दों पर परामर्श किया है। जी हाँ, भारत और आयरलैंड ने वर्चुअल मोड में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मुद्दों पर 26 फरवरी 2021 को द्वीपक्षीय विचार विमर्श किया है। अब इस द्वीपक्षीय जो परामर्श है इसके दौरान दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC में चयन के लिए एक दूसरे को बधाई दी है। ठीक है, एक दूसरे का जो UNSC में चयन हुआ है उसके लिए इन लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। और दूसरी चीज कि इन्होंने UNSC की जो प्राथमिकताएं हैं उसमें संबंध में भी चर्चा करी है। ठीक है, उसमें वार्तालाप करी और उन्होंने आगे UNSC के जो एजेंडे है उस पर कई मुद्दों पर चर्चा की कि उन्होंने 2021 में UNSC में अपनी कार्यकाल के दौरान मिलकर काम करने पर सहमति भी व्यक्त करी है। अब भारत और आयरलैंड के जो संबंध हैं हम उनके बारे में चर्चा करते हैं कि आखिरकार हमारे भारत के आयरलैंड के साथ कैसे संबंध है। तो जो भारत और आयरलैंड के बीच में द्वीपक्षीय संबंध ब्रिटिश काल से हैं, यानी कि ब्रिटिश एरा के टाइम से हम लोगों के इनके साथ रिलेशनशिप है और दोनों देशों ने अपने अपने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक साथ संघर्ष किया है। मतलब दोनों ने अपनी इंडिपेंडेंट होने के लिए यानी कि फ्रीडम के लिए एक साथ ही आंदोलन किया है, एक साथ ही संघर्ष किया है। और भारत ने आयरिश संविधान से कई संवैधानिक प्रावधानों का अपनाया है, यानी कि हमने आयरिश संविधान से ठीक है बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम लोगों ने बहुत सारे प्रावधान हैं जो कि हम लोगों ने लिए हैं वहां से। और दोनों देशों के बीच में संबंध आपके करीब रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू और सिस्टर निवेदिता और
एनी बेसन सहित लोगों द्वारा मजबूत किए गए थे। ठीक है, तो किन किन लोगों के द्वारा, आप लोग ये याद रखिएगा क्योंकि ये आपकी हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ न्यूज भी आपकी कवर हो रही है और बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी मॉडर्न इंडिया से भी कवर हो रही हैं। ओके, और आपकी पॉलिटी भी हो गई। तो देखिए क्या है कि दोनों देशों के बीच के जो संबंध हैं वो आपके किसने, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, याद रखिएगा आप ये लोग कि रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, और दूसरे हैं आपके जवाहरलाल नेहरू, सिस्टर निवेदिता और एनी बेसेंट सहित लोगों के द्वारा मजबूत किए गए थे। अब जब स्वतंत्रता संग्राम था उसके दौरान जवाहरलाल नेहरू और इमोन डी वेलेरा जैसे नेता आपस में संपर्क में थे और इसी तरह विट्ठल भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस और अन्य आयरिश राष्ट्रवादी नेता एक दूसरे के संपर्क में रहे थे। तो दोनों देशों के बीच में क्या है, सबसे मजबूत कड़ी एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि एनी बेसेंट कौन थी और उन्होंने हमारे इंडिया के लिए क्या किया था। ठीक है ना, एनी बेसेंट मैं आपको नहीं बताऊंगी एनी बेसेंट कौन थी, ठीक है, और उन्होंने कौन सी लीग थी जो उन्होंने स्टार्ट करी थी और किसके साथ करी थी, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इट्स अ होमवर्क और इट्स लाइक कि आप वीडियो को पॉज करके आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ओके, आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो कि आप लोगों की हिस्ट्री कितनी अच्छी है। अब ये देखिए कि कूटनीतिक संबंध किस प्रकार के थे दोनों देशों में। तो दोनों देशों के बीच में जो औपचारिक संबंध था वो आपका करीब 1947 से है। कब से है? 1947 से है कि 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद शुरू हुआ था कि जबकि राजनयिक विनियम बाद में 1951 में आयरलैंड में भारतीय दूतावास की स्थापना के साथ शुरू हुआ और आयरलैंड ने 1964 में अपना दूतावास खोला था इंडिया में। ठीक है, आयरलैंड ने कब खोला था? 1964 में, ठीक है, इंडिया में, और इंडिया ने कब खोला था? 1951 में। ओके, याद रखिएगा ये सारी चीजें। एक न्यूज से आपकी कितनी सारी चीजें कवर हुई हैं, रिमेंबर दिस थिंग। ओके, और वो जो आंसर जो मैं आपसे मांग रही हूँ वो आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द अदर न्यूज। तो अगली खबर बात कर रही है आपकी कि कश्मीर में सीमा पार से गोलीबारी पर भारत पाकिस्तान का समझौता। जी हाँ, भारत और पाकिस्तान की जो सेनाओं ने घोषणा की कि दोनों पक्ष जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा यानी कि LOC के साथ सीमा पार से गोलीबारी रोकने पर सहमत हुए हैं। दोनों तरफ से कोई गोलीबारी नहीं होगी। ये समझौता फरवरी 2021 से लागू होगा। ठीक है, कब से लागू होगा? फेब से लागू हो जाएगा आपका ये समझौता जो है। ठीक है, अब संयुक्त वक्त दोनों देशों के सैन्य संचालन के निर्देश जनरलों द्वारा जारी किया गया है और दोनों पक्षों ने फैसला किया है कि दोनों देशों के बीच किसी भी गलतफहमी को हल करने के लिए बॉर्डर फ्लैग मीटिंग का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, कोई भी गलतफहमी होगी दोनों देशों के बीच में तो वो गलतफहमी दूर की जाएगी। और भारत और पाकिस्तान दोनों वर्ष 1987 से दोनों ही देश हॉटलाइन स्तर पर संपर्क में हैं। दोनों देशों ने आपका DGOMS भी इस स्थापित तंत्र के माध्यम से संपर्क में रहते हैं। नियंत्रण रेखा के साथ 2014 के बाद से सीमा पार से गोलीबारी बढ़ गई थी। कब से? 2014 के बाद से जो गोलीबारी थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा संघर्ष है उसके बारे में एक बार जानते हैं। तो भारत पाकिस्तान सीमा संघर्ष में दोनों देशों के बीच सीमा पर हवाई हमले हुए हैं, गोलीबारी हुई है। इसके साथ क्या हुआ है कि सशस्त्र संघर्ष की एक श्रृंखला शामिल है। ठीक है, और सबसे हालिया घातक संघर्ष आपका 14 फरवरी 2019 को हुआ था, पुलवामा अटैक। ठीक है, वो आप सबको याद होगा कि कितनी तारीख को हुआ था? 14 फेब को हुआ था। ठीक है, 2019 में हुआ था ये पुलवामा अटैक आपका, जो कि जिसमें काफी ज्यादा लोग हमारे जवान खत्म भी हुए थे। तो जिसमें करीब 40 भारतीय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान शहीद हुए थे। कितने हुए थे? 40 हुए थे। ओके, और उसके बाद पाकिस्तान स्थित आतंकवादी जो समूह है आपका जैश-ए-मोहम्मद ने उस हमले की जिम्मेदारी भी ली थी। किसने जिम्मेदारी ली थी? जैश-ए-मोहम्मद ने। ओके, इसके बाद क्या हुआ कि भारत ने जवाब में 26 जनवरी को यानी कि 26 ऑफ जैन को 2019 में 26 जनवरी 2019 को बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके आतंकी
ठिकाने नष्ट किए थे, ठीक है। और 2020 में जो संघर्ष हुआ था वो ये था कि वर्ष 2020 में दोनों देशों के बीच में गतिरोध की शुरुआत नवंबर 2020 में एलओसी पर ही शुरू हो गई थी। दोनों के बीच में काफी गोलीबारी हुई थी, ठीक है। और दोनों तरफ से प्रमुख आदान प्रदान रहा था गोलीबारी का। इसके जो परिणाम स्वरूप से क्या हुआ था कि 11 नागरिकों सहित 22 की मौत हो गई थी। कितने? 11 तो सिविलियंस थे, ठीक है, 11 सिविलियंस थे आपके, और उसके सहित 22 और लोग थे जिनकी मौत हो गई थी। और उसके बाद क्या हुआ था कि नवंबर 2020 में जो राजौरी और पुंछ में एक भारतीय सैनिक की हत्या भी कर दी गई थी। तो ये सारी चीजें, इतने सारे मामले थे जो आपस में दोनों में चलते रहते थे, भारत और पाकिस्तान में, और बहुत सारी चीजें थी जो हमें पाकिस्तान के द्वारा देखने को मिली, ठीक है। और उसके रिएक्शन के तहत ही बहुत सारी चीजें हुई, जो एयर स्ट्राइक हुई, ये सब। एंड वो वाजिब भी था, क्योंकि जब एक तरफ से कोई चीज होगी तो दूसरी तरफ से तो जरूर होगी। ओके, तो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दोनों के बीच में समझौता हो गया है, दोनों अब सहमति से, कोई भी अगर गलतफहमी होगी तो उस पर भी एक बॉर्डर फ्लैग मीटिंग करेंगे और उसका उपाय निकालेंगे। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ओके, काफी टाइम बाद ऐसा कुछ देखने को मिला है। तो यही थी आज के लिए आप लोगों के लिए खबरें। और जो भी क्वेश्चन इन सारी खबरों से बनते हैं आपके बेसिक से रिलेटेड, ठीक है, आपके किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप लोग जरूर बनाइए। ओके, और पढ़ाई करिए, ध्यान दीजिए अपनी पढ़ाई पर, और मैं आप लोगों के लिए ऐसी खबरें लेकर आती रहूंगी। तब तक के लिए ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, वी विल मीट टुमारो। ओके, बाय।